हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। क नंबर प्रश्न है थर्माकोल का दूसरा नाम है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन सही होगा। अ नंबर है टेफ्लॉन, ब नंबर है स्टाइरोन, स नंबर है नयलान और द नंबर है डेक्रान। तो इसका सही उत्तर है ब नंबर स्टाइरोन। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। अ नंबर गंधक, ब नंबर ऑक्सीजन, स नंबर नाइट्रोजन और द नंबर कार्बन। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। जो फेरिक ऑक्साइड मिला देते हैं उसमें, तो ये जो निर्मित जो कांच होता है वो कैसा हो जाता है। अ नंबर हरा, ब नंबर गहरा नीला और स नंबर पीला, द नंबर बैगनी। इसका सही उत्तर है हरा। अगला प्रश्न देखते हैं, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। अ नंबर कठोर कांच, ब नंबर फोटोक्रोमिक कांच और स नंबर है फ्लिंट कांच, द नंबर है साधारण या मृदुल कांच। इसका सही उत्तर है साधारण या मृदुल कांच। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क नंबर प्रश्न, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ये जो है सही है। ख नंबर है रेयान प्राकृतिक रेशा है। ये जो गलत है। ग नंबर है सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जो सही है। घ नंबर है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये जो है गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कुछ जो हम लोगों को रिक्त स्थान पे भरना है। जैसे में दिया है साबुन, प्राकृतिक बर्तन, संश्लेषी और पराबैंगनी। तो इसको हम लोग सही जगह पे भरेंगे। तो आइए देखते हैं कौन किस जगह पे भरते हैं। क नंबर प्रश्न है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बनाने में किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बर्तन। ख नंबर प्रश्न है सूता, रेशम, ऊन रेशे हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे प्राकृतिक। ग नंबर प्रश्न है धूप के चश्मे सूर्य की, यहाँ रिक्त स्थान है, किरणों से आँखों को बचाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पराबैंगनी। प्रश्न है घ नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे साबुन। अगला प्रश्न है रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संश्लेषित। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो जितने भी दिए गए थे ब्रैकेट में साबुन, प्राकृतिक बर्तन, संश्लेषी, पराबैंगनी, इसको हम लोगों ने सही रिक्त स्थान पे भर दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न का नंबर है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। उत्तर है कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला है साधारण या मृदुल कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच और चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है, ये जो चारों हैं ये कांच के प्रकार हैं। अगला देखते हैं ग नंबर प्रश्न,
पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो ये जो जिसमें ये प्रश्नों में जितने दिए गए हैं उनके एक एक हम लोग उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उत्तर है पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोध परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? इसका उत्तर है साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। आइए दोस्तों देखते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। पहले देखेंगे साबुन। इसमें पहला अंतर है यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थित पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो झाग बनती है न ही सफाई होती है। अब देखते हैं अपमार्जक में क्या होता है। पहला है ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं और दूसरा है वे कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, मृत्तिका क्या है? इसका उत्तर है उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? इसका उत्तर है मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड क की सहायता से पूरा कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है हम लोगों ने खंड क को खंड ख से मिला दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खंड क है और यहाँ पे खंड ख है। तो पहले खंड क को देखते हैं और जो खंड ख है उसको हम लोगों ने मिला दिया है सही क्रम में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है कि पहला है मनुष्यों अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तु। तो इसको हम लोग मिला देंगे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, और दूसरा है मकान बनाने में। तो इसको हम लोग मिला देंगे ईंट, सीमेंट, रसिया आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है सीमेंट के नए प्लास्टर पर। इसको हम लोग मिला देंगे उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। और अगला है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इसको हम लोग मिला देंगे कृत्रिम रेशे भी कहा जो है। ठीक है, आगे देखते हैं जो है रेयान रेशों को। तो इसको हम लोग मिला देंगे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण के से स्वतः होती रहे। और दूसरा है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। और तीसरा है भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है ख नंबर धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर संश्लेषित रेशों से
बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका उत्तर है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। तो पहले देखेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। अगला देखते हैं, अगला इसी में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टीन। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।